सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ एग्जांपल्स हम लोग और करते हैं, है ना। जैसे सपोज करो तुमको इंटीग्रल करना हो e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन में तुमको क्या होना चाहिए, हमको ऐसे फंक्शन को t मानना है या दूसरा वेरिएबल मानना है जिसका डेरिवेटिव तुम्हें इंटीग्रल के अंदर दिख रहा हो, है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो e की पावर x प्लस ई की पावर x को मैं अगर t मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव बनेगा दिस वन, बोलो भाई, इज इक्वल टू dt, जो कि तुम्हारा ऑलरेडी न्यूमरेटर में दिया हुआ है ना। तो दिस i विल बिकम्स इंटीग्रल, ये पूरा न्यूमरेटर किस में चेंज हो जाएगा, dt अपॉन t। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो dt अपॉन टी इज ln मॉड t, और t की जगह क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस ए कांस्टेंट। तो दिस विल बी दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। इसी तरह से मान लो अगर तुमको दिया जाए कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसको कैसे करेंगे। सपोज कर लो ये आ गया क्वेश्चन, तो क्या करेंगे अब इसको, अब इसको करने के लिए हमने क्या करा, ऊपर नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो e की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो नीचे 1 प्लस ई की पावर x बन जाएगा, बनेगा। अब नाउ 1 प्लस ई की पावर x को आप t ले लीजिए, तो e की पावर x dx दिस विल बिकम dt। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल e की पावर x dx इज dt अपॉन 1 प्लस ई की पावर x क्या होगा t, ये हो जाएगा ln मॉड t, और t की जगह रख दोगे 1 प्लस ई की पावर x प्लस कांस्टेंट। नहीं समझ में आया, तो dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर x का, बोलो भाई ओके। अगर मान लो यही क्वेश्चन तुमको दे दिया जाए इंटीग्रल e की पावर x dx अपॉन, चाहे इसको ऐसे लिख लो कि dx अपॉन e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो e की पावर x से अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा e की पावर x dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं e की पावर x को t रख दूं तो e की पावर x dx विल बिकम्स dt। सो I विल बी इंटीग्रल e की पावर x dx इज dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और व्हाट इज 1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स t, और t की जगह क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस कांस्टेंट। तो दैट इज tan इनवर्स e की पावर x प्लस कांस्टेंट, है ना। तो बेसिकली हमको सब्स्टिट्यूशन ऐसा रखना है जिसका डेरिवेटिव हमको मिल जाए। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। जैसे सपोज कर लो कि तुमको दिया जाए i इज इक्वल टू इंटीग्रल, मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अपॉन x इंटू नीचे अगर तुम्हारा हो एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दिस इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां पे बन जाए एक्स प्लस 1 बाई एक्स। सपोज कर लो ये दिया है ना, और इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स। सपोज कर लो ये दिया गया है, तो हाउ टू डू दिस इंटीग्रेशन,
देखो जब भी ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं, है ना, तो अब इसमें क्या करो, हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है। एक्स स्क्वायर जैसे तुम कॉमन लोगे डिनोमिनेटर में, तो देखो ऊपर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बिकम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स। नहीं समझ में आया? अब तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर मैं x प्लस 1 बाई एक्स रखता हूं तो न्यूमरेटर विल बी योर dt। इज दैट ओके? So now put x plus 1 by x is equal to t, तो 1 minus 1 by x square, समझ में आ रहा है कि नहीं? dx comes out to be dt, तो ये चीज हो जाएगी तुम्हारी dt और ये हो गया t, तो this will becomes dt upon t। समझ में आ गया? तो dt upon t क्या हो जाएगा मेरा, ln t, और t की जगह क्या है, x plus 1 by x, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा ln of mod x प्लस 1 बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बोलो समझ में आया, है ना? तो बेसिकली तुमको जनरेट करना पड़ेगा कि अगर कुछ में तो तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेगा, एंड समटाइम्स यू विल सी दैट यू हैव टू जनरेट द डेरिवेटिव, जिसको तुम वहां सब्स्टिट्यूट करने जा रहे होगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करना है आपको। ओके, अभी हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे, जब एडवांस में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, मेंस में भी तुम्हारे आए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग जस्ट एक ओवरव्यू लेते चल रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो सब्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमको सब्स्टिट्यूट करने होंगे, और सब्स्टिट्यूट के बाद हम लोग इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, है ना? तो अब हम लोग करते हैं इसी सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कुछ टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो, अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक चीज थी कि हमको स्टैंडर्ड फार्मूले के बेसिस पे इंटीग्रल करना, वो हम लोगों ने सीखा। फिर जिनके फार्मूलेस तुमको याद होने चाहिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया कि कौन कौन सी चीजों को हमको सब्स्टिट्यूट करके कैसे सॉल्व करना होगा। क्लियर है? अब आ जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन हम तुमको बताते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के होंगे, और ये स्टैंडर्ड टाइप होंगे। ये टाइप तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फार्मूलाज यूज होंगे, है ना? और आपकी कोशिश इसमें भी, जैसे लिमिट में मैंने क्या सिखाया था कि लिमिट में तुम्हारी कोशिश होगी कि लिमिट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना, है ना? तो उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम इंटीग्रल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करके ले आए, एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट। ओके, फार्मूला यूज करके। तो बिल्कुल सेम पैटर्न तुमको यहां पे भी करना है। तो किस तरीके से दिए हुए क्वेश्चंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे और उनको कैसे करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस से सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको क्या सीखना होगा, सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हमको हैंडल करना होगा। तो 1 बाय 1 स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो चलो लिखो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट देखो, अगर मान लो तुम्हारा इंटीग्रल दिया हो कि dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट पे, dx इज इक्वल टू i इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, जब कभी भी आपको कहीं पे भी, इवन पूरी मैथमेटिक्स में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म्स दिखता है, तो हमारा सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन होता है एक्स बराबर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, है ना? तो अगर मैं रख दूं इसमें सब्स्टिट्यूशन में कर रहा हूं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, देन व्हाट अबाउट द डी एक्स, ए कॉस थीटा डी थीटा, यस और नो? अरे बोलो भाई। तो इंटीग्रल आई क्या हो जाएगा, डी एक्स की क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो, तो ये बन गया ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, देखो अंडर रूट ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख रहे हैं ए कॉस थीटा, है ना? जनरली ये उसी जगह पे डिफाइंड होगा जहां मॉड ए कॉस थीटा प्लस के ए कॉस थीटा से ओपन हो रहा होगा,
ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा a cos थीटा, तो a cos थीटा से a cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, इंटीग्रल d थीटा, और इंटीग्रल d थीटा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस कांस्टेंट। और थीटा तुम कहां से निकालोगे, चूंकि तुमने सब्स्टिट्यूट करा था x इक्वल टू a साइन थीटा, सो थीटा कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स x अपॉन a, यस और नो? तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट। तो अगर आपको दिया गया है कि इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा जो आपको हमेशा याद रखना है कि dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स x अपॉन a। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो, है ना? अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन में तुमको दे दिया गया कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये क्या हो गया, ये a स्क्वायर है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a कितना है, रूट 3, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बाई रूट 3 प्लस कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे सपोज कर लो आ गया i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सपोज कर लो ये आ गया। तो चूंकि x प्लस 1 ये एक t की तरह रखोगे तो dx dt ही होगा, तो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि x प्लस 1 dx को कोई चेंज फर्क नहीं डाल रहा है। बोलो भाई, तो इसका ये इंटीग्रल क्या निकल के आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन a प्लस कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? अगर लेकिन मेरा यही इंटीग्रल यहां पे लिखा हो, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा, 4x तो इसको तुम लिखोगे इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब 2x है, x में 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये क्या बना देगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन a, और मैंने कहा था a का जो मल्टीपल होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन a प्लस कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? और अगर नहीं ये समझ में आया तो यहां पे इस 2x को तुम क्या कर दोगे, t पुट कर दोगे, सो 2 dx विल बी dt, सो dx कम्स आउट टू बी dt अपॉन 2, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा, इंटीग्रल dx की जगह लिखोगे तो 1/2 बाहर आ गया, dt अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, और 2x को क्या रखा था, t। अब ये क्या बन गया, इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स t अपॉन a, और t की जगह रख दोगे 2x, और 1/2 बाहर था पहले ऑलरेडी। इज दैट ओके? तो इसको तुम बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, और क्या है स्टैंडर्ड याद करके भी इसको फार्मूला को डायरेक्ट लिख सकते हो। तो dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यू कैन सॉल्व इट। बोलो भाई, हो सकता है? तो मान लो अगर तुमको यहां पे दिया गया है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब मान लो कि ये इंटीग्रल आ गया भाई, इंटीग्रल आ गया कि dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो देखो मेरे माइंड में हमेशा आएगा एक्स स्क्वायर का यहाँ पे फंक्शन दिया है निगेटिव साइन के साथ, ओके, और हमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या मालूम है, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। इज दैट ओके? समझ रहे हो? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए चीज को समझते चलो क्या करना होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इज दैट ओके? तो इसको मैं लिख सकता हूं कि dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो ये क्या बनेगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बोलो, तो ये प्लस का 1/4, तो यहां माइनस का 1/4 लिखूंगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं? गलती तो नहीं हो रही? तो ये चीज तुम्हारी क्या बन जाएगी, dx अपॉन अंडर रूट,
इसको जैसे ओपन करोगे तो 1 + 1/4 दैट इज 5/4, और 5/4 किसका होल स्क्वायर है? √5/2 का होल स्क्वायर। ये नंबर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, याद रखना, इसमें x नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। ए स्क्वायर भी ए कांस्टेंट रहता है हमेशा, -x + 1/2 का होल स्क्वायर। बोलो भाई। अब देखो ये x के वेरिएबल में स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है, तो अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। तो इसका फार्मूला सीधे सीधे अब हम यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x, व्हाट इज x? तो x ये 2x + 1/2 और अपॉन a √5/2, तो ये ऐसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो दिस इज साइन इनवर्स 2x + 1/√5 प्लस कांस्टेंट इज द आंसर फॉर दिस इंटीग्रल। समझ में आया कि नहीं? है ना? तो हाउ टू कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड देन यू सॉल्व इट। इज दैट क्लियर? बोलो। तो ये एक फॉर्म था जब हम लोगों ने पढ़ा dx/√a² - x²। सेकेंड फॉर्म पढ़ो। सेकेंड फॉर्म अगर आपको दिया जाएगा तो दिस इज इंटीग्रल dx/√a² + x²। dx/√a² + x²। तो जब कभी भी a² + x² का फॉर्म दिया जाए, a² + x² लिखा हो, तो ऑलवेज सब्सटीट्यूट x = a tan थीटा। ठीक है? तो यहां पे dx क्या हो जाएगा? a tan थीटा का हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। यस और नो? बोलो। तो अब जरा देखो i तुम्हारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा? dx की जगह क्या लिखोगे? a sec² थीटा d थीटा अपॉन √a² + a² tan² थीटा। इज दैट ओके? अब देखो ये क्या बन रहा है? डिनोमिनेटर क्या बन रहा? a² कॉमन लोगे तो 1 + tan² थीटा इज sec² थीटा, तो दिस इज a² sec² थीटा, और उसका √ है तो दैट इज a sec थीटा। a से a कैंसिल होगा, sec² से एक sec जाएगा, तो ये पूरा इंटीग्रल के अंदर का साइन जो है, वैल्यू जो है, दिस इज नथिंग बट इट इज sec थीटा d थीटा। ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हुआ है? बोलो भाई। है ना? और sec का तुमको इंटीग्रेशन मालूम है। sec थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस ए कांस्टेंट। बोलो भाई। अच्छा, sec थीटा की वैल्यू देखो, tan थीटा कितना है? x/a। देखो ये एंगल है, दिस इज थीटा, तो दिस इज x, दिस इज a, तो दिस इज √a² + x²। तो I = ln mod sec थीटा। sec थीटा को क्या लिखोगे? √a² + x² अपॉन a। अरे बोलो भाई, हमको तो आंसर x में देना है ना। प्लस tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा? प्लस कांस्टेंट। तो देखो ये इसमें हम a LCM अगर ले लें तो x + √x² + a² होगा। तो दिस इज ln mod x + √x² + a² माइनस ln a। बोलो। और माइनस का ln a जो होगा वो कांस्टेंट में आ जाएगा, तो प्लस c हम फिर से लिख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर dx/√a² + x²। तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? ln mod x + √x² + a²। इज दैट ओके? है ना? तो देखो यहां पे क्या है? a² + x², तो आया ln x + √x² + a²। अगर a² - x² होगा तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x अपॉन a। अरे पिछला वाला भी बताया ना, a² - x² और a² + x², दोनों में √ है नीचे, तो ये ध्यान रखना है। ओके? तो ये टाइप समझ में आ गया। जैसे अगर मान लो तुमको दिया गया है कि इंटीग्रल dx/√4 + x², तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रल a इसमें क्या है? 2 हो गया, तो यहां पे हो जाएगा ln mod x + √x² + a², दैट इज 4 + x² प्लस कांस्टेंट। समझ में आ गया? है ना? अगर x में क्वाड्रेटिक दी गई होगी तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो।
बोलो, जैसे मान लो क्वेश्चन तुमको दिया जाए कि I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो जैसे ही, चूंकि अब देखो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, एक्स में एक क्वाड्रेटिक है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो और अंडर रूट में लगा हुआ है, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि इसको कन्वर्ट किया जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में। देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डजंट मेक एनी डिफरेंस। बोलो, तो दिस कैन बी रिटन एज dx अपॉन अंडर रूट, इसको करोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 9/4 प्लस 4, तो प्लस 7/4। बोलो, और 7/4 इज √7/2 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया, तो दिस इज ln mod x की जगह क्या है, x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट दिस और दिस का स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर क्या बनाएगा, यही पूरी चीज बना देगा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट ओके? प्लस एक कांस्टेंट लगा लेना। तो जब कभी भी आपको इस तरह से दिया हो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करो एंड देन सॉल्व इट। ठीक, नेक्स्ट है, देखो एक अभी तुम लोगों ने पढ़ा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा पढ़ा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही तीसरा भी हो गया कि dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज फॉर्मेट कि dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब कभी भी याद रखना हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के तरह का टर्म जनरेट हो रहा हो तो ऑलवेज सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू आइदर ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। सो व्हाट अबाउट dx, ए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। बोलो भाई, तो I क्या हो जाएगा, dx, dx ये क्या लिखोगे, a sec थीटा tan थीटा d थीटा होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है पूरा, a स्क्वायर कॉमन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज tan स्क्वायर थीटा, तो ये a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट दैट इज a tan थीटा। a tan थीटा से a tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरा ये पूरा इंटीग्रल के अंदर क्या बनेगा, sec थीटा d थीटा, यस और नो। और फिर से sec थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा, यस और नो। तो दिस इज ln mod sec थीटा, sec थीटा यहां से देखो क्या आ जाएगा, अब देखो इसमें एक ट्राइंगल बना लो, तो दिस एंगल इज थीटा, sec थीटा इज x अपॉन a, तो दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो sec थीटा क्या है, x अपॉन a प्लस tan थीटा क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट। तो I की वैल्यू हो जाएगी ln mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, क्योंकि माइनस का ln जो होगा वो कांस्टेंट में इंक्लूड हो जाएगा। बोलो, तो दिस इज ln mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। इज दैट ओके? तो ये तीन स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको याद रहेंगे, है ना। बोलो भाई, कौन कौन से, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन ए, dx upon under root x square plus a square that is ln mod of x plus under root x square plus a square, and lastly it is dx upon under root x square minus a square which comes out to be ln x plus mod under root x square minus a square। क्लियर है? बोलो भाई, इनमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो फिर नेक्स्ट है, तो देखो नेक्स्ट अब बताने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं,
पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, उससे इंटीग्रल को कैसे करेंगे, और फिर हम इस चीज पे आगे आएंगे। ओके, तो सबसे लिखो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल फंक्शन। पार्शियल फंक्शन से किस तरह से होगा, देखो अगर मान लो तुमको, देखो इसमें दो तीन चीजें याद रखना है। अगर आपको दिया जाए dx अपॉन x माइनस x1 x माइनस x2 ऐसे करके लिखा हुआ है, मान लो ये n टर्म्स तक पूरे जाए, x माइनस xn, जहां पे x1 x2 x3 xn ये तुम्हारे सब क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है ना, और ये x में लिखे हुए हैं। तो इनका डेरिवेटिव जो इंटीग्रल होगा ना, वो हमेशा होगा a अपॉन x माइनस x1 dx प्लस इंटीग्रल b अपॉन x माइनस x2 dx प्लस एंड सो ऑन, प्लस a की जगह b की जगह पे a1 a2 लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, a1 a2 अप टू इंटीग्रल an अपॉन x माइनस xn dx। इज दैट ओके? जहां पे ये a1 a2 an जो है ना, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, और ये कांस्टेंट की वैल्यू हम कोफिशिएंट को इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। कोफिशिएंट को इक्वेट कैसे करोगे, तो 1 अपॉन x माइनस x1 x माइनस x2 अप टू x माइनस xn इज इक्वल टू, आप लिखोगे a अपॉन x माइनस x1 प्लस b अपॉन x माइनस x2, सॉरी a1 a2 है, a1 a2 एंड सो ऑन प्लस an x माइनस xn। इज दैट ओके? अगर हम पूरे में x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस xn से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड पे, तो दिस कम्स आउट टू बी 1 इज इक्वल टू a1 टाइम्स x माइनस x2 x माइनस x3 अप टू x माइनस xn प्लस a2 टाइम्स क्या हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x3 एंड सो ऑन x माइनस xn, प्लस ऐसे ही आप बाकी को लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे, जैसे x इक्वल टू x1 मान लो तुम पुट कर दो दोनों साइड पे, तो जैसे x इक्वल टू x1 रखोगे तो देखो ये जीरो हो जाएगा, आगे वाले टर्म सब में x माइनस x1 आएगा, वो जीरो होता जाएगा, और ये जीरो होगा नहीं तो ये क्या होगा, x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस xn, तो a1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 अप टू x1 माइनस xn। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसी तरह से x इक्वल टू x2 रखोगे तो a2 मिलेगा, x इक्वल टू xn रखोगे तो an मिलेगा। तो ये फर्स्ट टाइप है जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन से हम लोग करते हैं। समझ में आ रहा है? ये टाइप 1 है पार्शियल फ्रैक्शन का, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फंक्शन, फ्रैक्शन कुछ भी लिख लो। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम लोग, समझ में आया ये चीज? तो इसको एक एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं, है ना।